नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज संस्कृत व्याकरण से संबंधित व्यंजन संधि हल संधि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि इसके पहले मैंने 55 प्रश्नों की सीरीज तक करा दिया है। और आगे चलिए देख लेते हैं जो बचे हुए प्रश्न हैं 56 प्रश्नों की सीरीज से। तो इसके पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो अब शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। जो भी मित्र चैनल से न जुड़े हों तो आप सभी मित्र जुड़ जाइए। और इसके पहले वाला भाग भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाएंगे मिल जाएगा संस्कृत व्याकरण के। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न है यसान प्लस सी ऐसी स्थिति में संधि युक्त रूप होगा। तो यसान प्लस सी ऐसी स्थिति में संधि युक्त रूप कौन सा हो जाएगा? यसांसी, यसांसी, यशोसी, यशोंसी। तो इसमें ऑप्शन आ सही हो जाएगा, यशांसी हो जाएगा। ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है नास्चा पदंताश झली इस सूत्र का उदाहरण है। तो नास्चा पदंताश झली इस सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? नश्यति हंसी, मनांसी, पयांसी, यशांसी, आक्रांसते, श्रेयांसी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन 57 में हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परस्वर्ण विधायक विधि सूत्र है। तो परस्वर्ण विधायक विधि सूत्र कौन सा हो जाएगा? अनुस्वार से यही परस्वर्ण मोनुस्वार परस्य अनुनासिकात् परो अनुस्वार। तो 58 में ऑप्शन आ सही हो जाएगा, अनुस्वार से यही परस्वर्ण हो जाएगा परस्वर्ण विधायक विधि सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है शांतः इस पद का अनुस्वार से यही परस्वर्ण इस सूत्र से संधि विच्छेद होगा। तो शांतः इस पद का अनुस्वार से यही परस्वर्ण इस सूत्र से संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? साम प्लस तः, शान प्लस तः, शांत प्लस आह, सात प्लस तः। तो ऑप्शन हो जाएगा आ, साम प्लस तः हो जाएगा। शांतः पद का अनुस्वार से यही परस्वर्ण सूत्र संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है वा पदंतास इस वैकल्पिक परस्वर्ण विधायक विधि सूत्र द्वारा त्वम प्लस करोसी ऐसी स्थिति में संधि युक्त रूप क्या होगा? तो वा पदंतास इस वैकल्पिक परस्वर्ण विधायक विधि सूत्र द्वारा त्वम करोसी ऐसे स्थिति में कौन सा संधि युक्त रूप हो जाएगा? त्वम करोसी, त्वं करोसी दोनों कोई नहीं। तो 60 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ, दोनों हो जाएगा त्वम करोसी भी और त्वं करोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है अनुस्वार से यही परस्वर्ण इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? अंकितः, अंचितः, कुंठितः, गुफितः, दांतः, गंतः, इनमें से कोई नहीं। तो 61 में ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है अनुस्वार से यही परस्वर्ण सूत्र का उदाहरण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सम प्लस राट इसका संधि युक्त रूप होगा। तो संधि युक्त रूप कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, सम्राट बन जाएगा। सम प्लस राट का संधि युक्त रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है सम प्लस राट यहाँ सम के मकार के स्थान पर अनुस्वार ना होकर मकार ही रह जाता है। किस सूत्र से? मोरादि समह को हे मपरेवा मोनुस्वार समा सुटी ही। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा हो जाएगा? 63 में ऑप्शन आ सही होगा, मोराजी समह को सूत्र हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वृक्षात प्लस लंगुडम यहाँ तोरली सूत्र से संधि होगी। तो वृक्षात प्लस लंगुडम यहाँ तोरली सूत्र से संधि कौन सी होगी? वृक्षा दलगुडम, वृक्षाल गुडम, वृक्षोल गुडम, वृक्ष लगुडम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो 64 में ई ऑप्शन सही होगा, वृक्षाल गुडम हो जाएगा। ऑप्शन ई सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उद प्लस किरणा का ससंधि रूप होगा। तो उद प्लस किरणा का ससंधि रूप कौन सा बनेगा? उदकीर्ण, उत्कीर्ण, उनकीर्ण, उत्कीर्ण। तो 65 में ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्कीर्ण बन जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं सहुत प्लस क्रीडत इसका संधि विच्छेद होगा। तो श्रुहत क्रीडत इसका संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा? 66 में श्रुहत प्लस क्रीडति, श्रुहत प्लस क्रीडति, सुहत प्लस अक्रीडत, श्रुहत प्लस अक्रीडत। तो 66 में ऑप्शन आ हो जाएगा, श्रुहत प्लस क्रीडति हो जाएगा। ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है गम प्लस या प्लस ते इसका रूप होगा। तो गम प्लस या प्लस ते का रूप होगा गयते, गम्यते, गंसते, गच्छति। तो 67 में ऑप्शन ई हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा। ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
मन प्लस एते इसका रूप होगा, तो मन प्लस एते इसका रूप क्या होगा, मानियते, मस्यते, मनेते, मयते। 68 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, मनते हो जाएगा, ऑप्शन ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चतुर प्लस नाम इसका णत्व युक्त रूप होगा, तो चतुर प्लस नाम का णत्व युक्त रूप कौन सा होगा, चतुर्णाम, चतुर्नाम, चत्वारणाम, चतुर्णाम। तो ऑप्शन हो जाएगा आ, चतुर्णाम बनेगा, ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पूज प्लस ना इसका गणत्व विधान होकर रूप होगा, तो पूज प्लस ना का गणत्व विधान होकर रूप क्या बनेगा, पूछना, 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 प्रश्ना। तो 70 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, पूछना बन जाएगा, ऑप्शन ऊ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितृणाम इसका संधि विच्छेद होगा, तो पितृणाम का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, पितृ प्लस नाम, पितृ प्लस नाम, पितृ प्लस ऋणाम, पितृ प्लस राम। तो 71 में ऑप्शन ई हो जाएगा, पितृ प्लस नाम हो जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण को हटाकर शत्रु की तरह बैठते हैं वे कहे जाते हैं, तो व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण को हटाकर शत्रु की तरह बैठ जाते हैं वे क्या कहे जाते हैं, आदेश, आगम, अनुबंध, इत्संज्ञा। तो 72 में ऑप्शन हो जाएगा आ, आदेश कहे जाते हैं, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण के पास मित्र की तरह आकर बैठते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, आदेश, इत्संज्ञक, आगम, अनुबद्ध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 73 में ऊ ऑप्शन सही होगा, तो आगम कहते हैं, ऑप्शन ऊ सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम प्लस स्कर्ता इसका शुद्ध रूप होगा, तो सम प्लस स्कर्ता का शुद्ध रूप कौन सा बनेगा, संस्कर्ता, 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 उपयुक्त सभी। तो 75 में ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सन प्लस शंभु इसका संधि युक्त रूप होगा, तो सन प्लस शंभु का संधि युक्त रूप कौन सा बनेगा, सच्छंभु, स्वच्छंभु, सच्छंभु, सशंभु। उपयुक्त चारों रूप सही है, केवल आ सही है। तो 76 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, उपयुक्त चारों रूप सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकार के परे पदांत नकार को विकल्प से तुक का आगम होता है, यह बात किस सूत्र में कही गई है, तो सकार के परे पदांत नकार को विकल्प से तुक का आगम होता है, यह बात किस सूत्र में कही गई है, सी तुक नश्य तोसी सात। तो 77 में ऑप्शन आ हो जाएगा, सी तुक हो जाएगा, ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रत्यंग प्लस आत्मा इसका संधि युक्त रूप होगा, तो प्रत्यंग प्लस आत्मा का संधि युक्त रूप कौन सा बनेगा, प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा, प्रत्यंगात्मा, उपयुक्त सभी। तो 78 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, प्रत्यंगात्मा हो जाएगा, ऑप्शन ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, डमो ह्रस्वादची डमुड़ नित्यम इस सूत्र से किसका आगम होता है, तो डमो ह्रस्वादची डमुड़ नित्यम इस सूत्र से किसका आगम होता है, डमुट का, ड का, ह्रस्व आ का, डम का। तो 69 में ऑप्शन हो जाएगा आ, डमुट का होता है, ऑप्शन 79 में, क्षमता मित्रों, तो 79 में डमुट का आगम हो जाता है, ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुगणिसः इसका संधि विच्छेद होगा, तो सुगणिसः इसका संधि विच्छेद पूछा है, कौन सा सही होगा, सुगुण प्लस ऋणिसः, सुगुण प्लस ईसः, सगुण प्लस ईसः, सगुण प्लस ईशः। तो 80 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ, सगुण प्लस ईसह हो जाएगा, ऑप्शन ऊ सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन प्लस अच्युतः सन्युच्यतः यहाँ किसका आगम हुआ है, तो सन प्लस युच्यतः सन्युच्यतः में किसका आगम हुआ है, नुट का, सुट का, तुक का, धुट का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 81 में ऑप्शन हो जाएगा आ, नुट का आगम हुआ है, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, खर पर परे रहते अथवा अवसान में स्थित रेफ को खर वसानी और विसर्जनीय इस सूत्र से क्या आदेश होगा, तो खर पर परे रहते अथवा अवसान में स्थित रेफ को खर वसानी और विसर्जनीय इस सूत्र से आदेश क्या होगा, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, उपयुक्त सभी। तो 82 में ऑप्शन ई हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सिद्धांत कौमुदी में संस्कर्ता के कितने रूपों की सिद्धि दिखाई गई है, तो कितने रूपों की सिद्धि दिखाई गई है, 83 में ऑप्शन हो जाएगा डी, 108 रूपों की सिद्धि दिखाई गई है सिद्धांत कौमुदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पुम प्लस कोकिलः इसका संधि युक्त रूप होगा, तो पुम प्लस कोकिलः का संधि युक्त रूप कौन सा बनेगा, पुंस कोकिलः, पुंस कोकिलः, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 84 में ऑप्शन सही हो जाएगा ऊ, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ऊ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
चक्रण प्लस त्रायस्व इसका संधि युक्त रूप होगा। तो चक्रण प्लस त्रायस्व का संधि युक्त रूप कौन सा बनेगा? चक्र त्रायस्व दोनों इनमें से कोई नहीं, तो 85 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ऊ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कान प्लस कान इसका संधि युक्त रूप होगा। तो कान से कान, कान कान केवल आ और ई। तो 86 में ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल आ और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिव प्लस छाया, शिव छाया यहाँ किस सूत्र से तुक का आगम हुआ है? छे चा पदंत्वादा सी तुक समह सुटी। तो शिव छाया में किस सूत्र का तुक का आगम पूछा है? तो ऑप्शन आ सही होगा, छे चा का आगम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी प्लस छाया इसका संधि युक्त रूप कौन सा सही होगा? लक्ष्मी छाया दोनों लक्ष्मी छाया। तो 88 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ। दोनों ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कान प्लस कान ऐसी स्थिति में तस्य परमाणुरेडितम इस सूत्र से किस पद की आम्रेडित संज्ञा हो गई है? तो कान प्लस कान ऐसी स्थिति में तस्य परमाम्रेडितम इस सूत्र से किस पद की आम्रेडित संज्ञा हुई है? पूर्व कान की, द्वितीय कान की, दोनों की, केवल प्रथम कान की। तो 89 में ऑप्शन हो जाएगा ई, द्वितीय कान की हो जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, हल संधि युक्त पद नहीं है। तो हल संधि युक्त पद कौन सा नहीं है? तक्षशिवाह तक्षलोकेन प्रारणम। तो 90 में ऑप्शन डी हो जाएगा प्रारणम, जो कि हल युक्त संधि नहीं होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नटस्य गाथाम शृणोति यहाँ नट पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है? तो क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्ति नहीं है, क्योंकि नट गुरु नहीं है, क्योंकि नट में षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि नट नाटक करता है। तो 158 में ऑप्शन आ सही होगा, क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्ति नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष पर्णम पतति यहाँ वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति क्यों नहीं हुई है? तो वृक्ष से पर्णम पतत यहाँ वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वृक्ष का पतन क्रिया के साथ संबंध नहीं अपितु पर्ण के साथ है, क्योंकि वृक्ष अपादान संज्ञक नहीं है, क्योंकि अपादान के अभाव में पंचमी नहीं होती है। उपयुक्त सभी सही है। तो 169 में ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद बाधक सूत्र है। तो गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद बाधक सूत्र कौन सा है? अनुलक्षणे अंतरांतरेण युक्त कर्म प्रवचनी या आधारो अधिकरणम। तो 160 में ऑप्शन आ सही हो जाएगा, अनुलक्षणे हो जाएगा, ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? तो किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? अनु, उप, प्रति, परि, अभि, अधि, सुवति, अपि, अप, आंग, उपयुक्त सभी की। तो 161 में ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी की हो जाएगी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सप्तम अधिकरणे चा यह सूत्रस्य चा पद से गृहीत है। तो सप्तम अधिकरणे चा यहाँ सूत्रस्थ चा पद से गृहीत है। सप्तमी दूर और आंतिक अर्थ अधिकरण में से कोई नहीं। तो 162 में ऑप्शन ई हो जाएगा, दूर और अंतिक अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दूर और अंतिक शब्दों से किस विभक्ति का विधान होता है? तो किस विभक्ति का विधान होता है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 163 में डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्षत्रे चाल लुपी सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तो नक्षत्रे चाल लुपी सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तृतीया, सप्तमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 164 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, दोनों का विधान होता है, तृतीया और सप्तमी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म दोनों में यदि षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो उभय प्राप्तौ कर्मणि इस सूत्र से किसमें षष्ठी का विधान होगा? तो कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म दोनों में यदि षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो उभय प्राप्तो कर्मणि इस सूत्र से किसमें षष्ठी का विधान होगा? कर्ता में, कर्म में, दोनों में, किसी में नहीं। तो 165 में ऑप्शन ई हो जाएगा, कर्म में हो जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या होगा, इस सूत्र द्वारा षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। यस्चा भावेन भाव लक्षणम यतश्चा निर्धारणम आधारो अधिकरणम उभय प्राप्तो कर्मणि। तो किस सूत्र द्वारा षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो 166 में ऑप्शन ई हो जाएगा, यतश्चा निर्धारणम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है। तो सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र कौन सा है?
कर्तूरी तमम कर्म संबोधने चा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रतिमा विभाषा क्रिय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का अंतिम सूत्र है। तो अंतिम सूत्र कौन सा होगा? सप्तम अधिकरण चा आधारो अधिकरणम यस्य चा भावेन भाव लक्षण विभाषा क्रिय। तो 168 में ऑप्शन हो जाएगा डी, विभाषा क्रिय सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है। तो पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? पंचम्यास्तशिल्प पदाने पंचमी पंचमी भयन पंचम्या हस्तोका दिव्या। 169 में ये ऑप्शन सही है, अपादाने पंचमी हो जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राध और ईक्ष धातु के योग में जिसके विषय में शुभाशुभ विषयक प्रश्न पूछा जाए उसकी राधिक्ष्योर से प्री प्रश्न इस सूत्र से क्या संज्ञा होती है? कारण संप्रदान कर्म अधिकरण। तो 170 में ऑप्शन ई हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन ई सही है मित्रों। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा मैं व्यंजन संधि की प्रश्नोत्तरी करा दी हूँ। थोड़ा सा एक पैराग्राफ था कारक का जो कि छूट गया था, तो यहाँ मैंने उससे भी ले लिया है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए, और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो इसी कामना से। मित्रों नमः संस्कृताय।